यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। कोई व्यक्ति को गुरु मानता है अथवा गुरु को व्यक्ति को गुरु बनाता है अथवा गुरु को व्यक्ति मानता है तो भैया बहुत बड़ा अपराध लगता है, परमार्थ में कोई लाभ नहीं होता उसमें। इसलिए ऐसे किसी झमेले में या पचड़े में नहीं पड़ने का, इसकी पूरी सावधानी रखने की। सद्गुरु दत्तात्रेय ही तुम्हारे आदि गुरु है और सबसे पहला गुरु तो तुम्हारे अंदर विवेक रूप से मौजूद है। अगर बाहर के गुरु की जरूरत पड़ी तो अपने आप सतगुरु ही उसको मिलाएंगे। तुम न तो किसी को खोज पाओगे न पहचान पाओगे, और पहचानने खोजने की जरूरत नहीं। तुम अपने मार्ग से चलते रहो, तुम्हें जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ अपने आप मार्ग से अंदर और बाहर से मिलता रहेगा। आजकल इस नए युग में अनेक जगह गुरुओं की भरमार है, बाढ़ आई हुई है। जगह जगह आओ 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 आओ, ऐसे गुरुओं की बाढ़ आई हुई। वास्तव में जो गुरु होते हैं वो संसार में किसी को शिष्य बनाते ही नहीं है, कि सीधा गुरु ही बनाते हैं। और जो शिष्य बनाते हैं वो गुरु है नहीं भैया, वो शिष्यों के गुलाम है, शिष्यों के दास है, वह गुरु नहीं हो सकते। जो गुरु है उनके अंदर कभी ऐसा भाव नहीं आता कि मैं किसी का गुरु हूं या कोई मेरा शिष्य बने तो मैं उसको मंत्र दूं, ज्ञान दूं, उपदेश दूं। इस कारण जहां तक गुरु तत्व की बात है वह इस तरह विभू है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में या कल्प गुरु दत्तात्रेय के रूप में आराम से मान सकते हो, निर्विवाद रूप से मान सकते हो। मानना ही है कि मानना ही है तो फिर ऐसा जिसमें कोई दोष न हो उसको मानो। किसी व्यक्ति को मानने से तो तुम्हारे मन में हो सकता है तुम भटक जाओ या कभी संदेह उत्पन्न हो जाए, दोनों में से एक आध नुकसान हो सकता है। आपका और अपना अनुभव, ये तीनों चीजें मिलती हो तो वो बात जीवन में कल्याण करने वाली है। और तीनों चीजों न मिले, मान लो अपना अनुभव न मिले तो ठीक बात है, अपना अनुभव कच्चा हो सकता है, तो प्रमाण वो तो दोनों मिलना चाहिए। तो भैया इन अंकों में इसी तरह शास्त्र प्रमाण से और आप्त पुरुषों के अनुभव से इन अंकों में जो लेख संकलित हुए हैं, यहाँ किसी तरह का ये जो नाना प्रकार के वाद है ना, ये भयंकर। हमें कोई नई संप्रदाय नहीं बनानी, हमको कोई पंथ नहीं बनाना, हमको एक मानवीय चेतना का रास्ता जो सनातन धर्म में हमारी परंपरा से, एक ही परिवार में कोई भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता है, कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई शक्ति को, कोई सूर्य को, सब स्वतंत्र होते। यह नहीं कि बाप इतनी उदारता और महानता सनातन धर्म को छोड़ के और कहीं नहीं मिलेगी। हम लोगों के यहाँ तो केवल बस एक सार्वभौम प्रार्थना कराई जाती है कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे हृदय में निवास करके हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें और सतपथ की ओर अग्रसर करें। गायत्री मंत्र का जो भाव है वह सार्वभौम भाव है, वो परमात्मा से प्रकाश और सात्विक बुद्धि मांगने का भाव है। इसी तरह हमारे यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ये योग दर्शन अष्टांग योग सिखाया जाता है, अथवा शील संतोष दया करुणा आदि धर्म के नियम सिखाए जाते हैं। पर कोई पंथ या पद्धति किसी के ऊपर लादी नहीं जाती है। इसलिए हमारे गुरुकुल में भी बालकों को जो सच्ची बात है वो उनके सामने रखने की, फिर जिसको जिस ढंग से जचे वही अपने भगवान का स्वरूप माने और उसी तरह चले। कोई निराकार को माने, कोई साकार को माने, कोई अवतार को माने, कोई ईश्वर सृष्टि के ईश्वर देवताओं को माने। जिस रूप से चले उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। मनुष्य को पराधीन करना बहुत बड़ा अपराध है। उसको अपने रास्ते से, यही सनातन धर्म की गौरवता है और इस गौरवता के अनुसार बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए। यही हम आपसे,
एक प्रभारी हो, व्यवस्थापक हो, जो आपके गुरुकुल की सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखता रहे, आचार्यों पर और विद्यार्थियों पर भी अपना नियंत्रण रखे, उन्हें भी जो गुरुकुल की हैं उसको भी संभाले, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं, इनको क्या चाहिए है, कौन विद्यार्थी कहाँ गया, कौन आचार्य कहाँ गया, कब आया, ऐसा ध्यान रखने के लिए एक आपको प्रबंधक अपने अंदर से ही नियुक्त करना होगा और उसकी आज्ञा और अनुशासन में आचार्यों सहित विद्यार्थियों को रहना होगा। विद्यार्थी अपने आचार्यों को पूछे बिना कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी उद्दंडता की और इसी तरह के आचार्य भी बेढंगे मिले तो भैया हम तो हाथ जोड़ेंगे। कोई आप तो नहीं है, हमारी कोई मोच ऊंची नीची नहीं होती, हमने किसी से कुछ लिया नहीं, ऐसा बाउंडर हमें नहीं करना। हमको सुव्यवस्थित ढंग से जिससे आचार्यों का भी विकास हो और विद्यार्थियों का भी विकास हो, दोनों का कल्याण हो, ऐसा साधन करना है, निरपेक्ष करना है। इसलिए खूब सावधानी से सतर्कता पूर्वक बच्चों की ताड़ना तो जरूरी है, बिना ताड़ना तो बच्चे अनुशासन में रहते ही नहीं, इधर उधर दौड़ते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि फलाना आदमी तो बहुत डांटता है तो उसको वहां से हटा दो, तो फिर तुम सब के सब जो है उसको हटाने के बाद में जंगली जैसे हो गए, तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे विद्यार्थी कहीं बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। जब आवास्य गुरुकुल है तो 24 घंटा आचार्यों की दृष्टि में विद्यार्थी रहने चाहिए। जहां तक विद्यार्थियों के खूब व्यायाम करो, आसन प्राणायाम, कबड्डी, खो खो, कैसे अच्छे अच्छे भारतीय खेल है, उस खेलों से खेलो। और बहुत अच्छे धार्मिक नाटक है, अभी कल हम देख रहे थे चंद्रहास का नाटक बहुत अच्छा है। भक्त चंद्रहास कुंतलपुर राजा का पुत्र था और उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो इस तरह के नाटक बालकों को सिखाए जा सकते हैं और उससे उनका दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए मनोरंजन और गुदगुदाने के लिए वो नाटक किया जा सकता है। इसी तरह के खेल है, पर खेल, नाटक, अध्ययन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बोलना, चलना सब गौरवमय और गरिमामय होना चाहिए भैया, गौरवपूर्ण और गरिमामय होना चाहिए। ऐसे भेड़ों की और प्रजापतियों के जानवरों की तरह नहीं होना चाहिए। फिर मनुष्य से क्या मतलब है, और ऐसी प्रवृत्ति से अपने को भी कोई मतलब नहीं। इतना ही तुम्हारे लिए गुरुकुल के लिए है। शेष बात हम लोगों के व्यवस्थाओं के लिए। व्यवस्थाओं में वकील साहब भी पधार गए हैं, दोनों वकील विराज रहे हैं, धर्मशरण जी भी हैं। भैया व्यवस्थाएं अगर बिगड़ती है, सामान बिगड़ता है, कोई गाय लापरवाही के कारण दुखी होती है, यहाँ बाहर से आए हुए अतिथि को हम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब ऐसा कहा गया है कि 2 घंटा कोई पहले आया और पीछे से कोई आदमी 2 घंटा पीछे आया, तो पहले वाले के लिए पीछे आने वाला अतिथि हो गया। उस अतिथि का उसको उठ के सत्कार करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का नियम है कि वह आने वाला अतिथि होता है और अतिथि नारायण स्वरूप होता है, क्योंकि उसको उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो उस समय अनजान और निर्दोष है, नारायण स्वरूपा है, उसका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। सत्संग हो रही हो और कोई आया हो तो कुछ ऐसे भी सत्संगी साधकों को इधर उधर बैठना चाहिए जो तत्काल आने वाले को आसन मिले, शांति से बैठाए। हम लोग बैठे रहे हैं और आने वाले का ध्यान न दे तो अच्छी बात नहीं है। कुछ साधकों को विशेष सावधानी पूर्वक, ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें कोई आता है तो उसको तो फिर बहुत ही पवित्र भाव से देखो और पवित्र भाव से बैठाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। जैसे गौ सेवा से पुण्य होता है न, ऐसे सत्संग से महान पुण्य होता है, क्योंकि सत्संग में से सेवकों का जन्म होता है और फिर सेवकों द्वारा ही संसार में निष्काम और परमार्थिक सेवाएं होती हैं। बिना सेवकों कोई सेवा नहीं होती है और सेवा से कोई सेवक पैदा नहीं होते हैं। सेवकों की उत्पत्ति केवल सत्संग में से ही होती है, सत्संग में से ही सेवक का निर्माण होता है और वही सेवा कर सकता है।
सत्संग को ठीक तरह से समझे, शरीर को, मन को, बुद्धि को अपनी न मान के सेवक की मान के जो कार्य करता है वही सेवक कहलाता है, वही ईमानदारी से सेवा कर सकता है। जो केवल मुझे चाहिए, मेरे को मान चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरी बड़ाई चाहिए, ऐसे आदमी से सेवा नहीं होती भाई, ऐसे आदमी से कर्म होता है। तो अब हमको ये देखना है, अपना निरीक्षण करना है कि हम लोग वास्तव में जो चाहिए, जो मिलना है वो आपके ऐसे करने से तो मिलेगा नहीं, जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। अगर आपका वेतन है तो महीने में मिल जाएगा, और आप अवेतनी खैर केवल मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं तो मान प्रतिष्ठा भी आपको मिल जाएगी, पर उसकी चिंता में लगे रहोगे तो भाई सेवा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी और उल्टा सेवा की जगह अपराध हो जाएगा। कहने को तो हम सेवा कर रहे हैं और सेवा के नाम से मान प्रतिष्ठा और संसाधनों का उपभोग करे तो ये सेवा का है कि भैया ये तो सेव्य का भोग है, उनका भोग कर रहे हैं। भोग से सेव्य और सेवा सामग्री का तथा भोगने वाले तीनों का नाश होता है और सेवा से तीनों का विकास होता है। अब आश पे या विकास पे किस रास्ते पे हमको चलना है ये निर्णय हमें करना होगा। अब जिन जिन के जो जिम्मेवारी है जिस कार्य की, औषधालय में देर तक सोते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रातःकाल जग के वहाँ घी का दीपक होना चाहिए, भगवान धन्वंतरी की आरती होनी चाहिए और वहाँ रहने वाले लोग बड़ी शुद्धता से और भगवत स्मरण के साथ औषधि बनाए। पहले वैद्य लोग औषधि जब लानी होती तो पहले दिन जाते थे, उसकी पूजा करके निमंत्रण दे के आते थे, फिर उस औषधि को लाते थे, पूज्य भाव से लाते थे, शुद्ध भाव से बनाते थे, तभी तत्काल रोग मिटते थे, रोगों का निदान होता था। आज औषधियों खाने पर भी बीमारियों मिटती नहीं है, तो इसका मतलब औषधियों में कमी नहीं है, औषधियों को बनाने वाले, लाने वाले और उसको उपयोग में लेने वालों में कमी है। पंचगव्य औषधि के द्वारा हम गोमाता की महत्ता और उपादेयता लोगों में स्थापित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि माँ की वह कामधेनुमयी शक्ति जागृत हो और जन मन में पहुँचे, उससे वे लोग लाभ उठाए और जीवन को अपने सद्गुण से भर के दिव्य प्रकाश से आलोकित करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और शांति को प्राप्त हो। तो भैया पंचगव्य औषधियों का निर्माण करते समय खूब पवित्र भाव रखना चाहिए। गोमूत्र शुद्ध हो, उसमें जिस पात्रों में लिया जाता है वह पात्र भी धोए जाए, साफ किए जाए, उसको ढक के रखा जाए, जहाँ से लाते हो उसको फिर छान के लिया जाए। ये सारी बातें बहुत बारीकी से ध्यान देने योग्य है। घन बनाते हो, अर्क बनाते हो या और औषधि बनाते हो, चूर्ण बनाते हो, मंजन बनाते हो, तो बहुत सावधानी रखो, उसमें कोई कचरा न पड़े, मिट्टी न पड़े, कोई जीव मच्छर आदि न पड़े। आप बहुत शुद्ध चीज बना रहे हो और उसमें कोई जहरीला मच्छर पड़ गया और फिर आपने उसको दवाई में दे दिया, तो भैया दवाई के साथ साथ में, अमृत के साथ साथ में जहर भी दे रहे हो, इस कारण रोग का निदान नहीं होगा। औषधालय का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो, प्रमाणिक ढंग से हो और पवित्र भाव से हो। इसी तरह कार्यालय की बात है। कार्यालय में बैठ के केवल लिखे रहने से क्या लिखोगे, जब आपको चारों तरफ की जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की, वहां उस व्यवस्था की जानकारी नहीं है। आज कहाँ चारा डाला, किस विभाग में कितनी गाय है, रोज की जानकारी कार्यालय को होनी चाहिए। ये नहीं कि आप महीनों पहले की सूची बना के बैठे रहो। तो आपको ये जरूरी है कि एक आदमी ऐसा कार्यालय में हो जो घूम के, अथवा जो अलग अलग प्रभारी है वे प्रभारी आके कार्यालय में रोज जानकारी दे जाए कि हमारे पास में इतनी गाय है, इतना चारा हमने खिलाया, इतना दाना खिलाया, इतनी बड़ी गाय है, इतनी छोटी गाय है। ये जानकारी रोज की होनी चाहिए। कोई गाय बीमार होती है, 3-4 घंटा भी पता नहीं लगता उसके प्रभारी को, तो वो बेवों से क्या, कोई 10-20 कोस में तो है नहीं अपना विभाग, थोड़े से में ही है, देख सकते हो। दूसरा काम ही क्या है, केवल लापरवाही और बेहोशी के कारण ही ऐसा होता है। इस कारण विभाग प्रभारियों को भाई
नियंत्रित किया जाए कि आपसे जितना काम होता है इतना करो, नहीं होता है तो उसके लिए दूसरा आदमी नियुक्त करो, पर लापरवाही न हो। सामान बहुत बिगड़ रहा है, गंदगी पड़ी है। दुधारू गायों में कल हम गए थे, यहाँ इतनी गंदगी पड़ी है एकदम, और ऐसे चारा पड़ा जिसमें उद्दी लग गई। कितने दिन हो गया पता नहीं, रोज कहते छान के डालो, दाला डालते हो तो उसमें रेता नहीं होना चाहिए, और ये तो कितने दिनों तक चारा पड़ा रहता है। क्यों एकदम भरते हो? इतना ही डालो जितना एक समय में गाय खा सके। फिर क्या करोगे? एक बार डाल के फिर पड़े रहोगे, फिर प्रमाद करना है, यही है और कुछ नहीं। इसलिए ग्वालों पे पूरा ध्यान रखो। ग्वाल इतना ही चारा डाले, उससे अधिक चारा डाले तो उसको वापस भराओ। एक दो बार ऐसे भराओगे तभी वो समझेगा, तभी वो इतना ही माप से डालेगा। अधिक चारा भर देते हैं, फिर 2 दिन तक संभालते नहीं, यहाँ दूसरे दिन उसमें और ऊपर डाल देते हैं, तो नीचे जो मिट्टी, चारा और सड़ा हुआ जो कुछ था, बासी था, वो यूं ही दबा रहता है। फिर जीव पैदा होते हैं, दिमक लगती हैं और उससे गायों में रोग होता है। तुमको बासी अन्न, सड़ा हुआ वो का वो खिलाते रहेंगे तो क्या दशा होगी तुम्हारी। पर भैया कई लोग तो खुद भी बासी और सड़ा हुआ खाते हैं, तो सबके सब लोग नहीं समझते। इस कारण जो लोग योग्य है उन्हीं को प्रभारी नियुक्त किया हुआ है, और उनमें योग्यता न हो तो उन्हें प्रभारी न नियुक्त करके ऐसे ही दूसरों के अधीन काम कराना चाहिए। बिना समझ, बिना योग्यता किसी को किसी कार्य का प्रभार सौंपते हैं तो वो बेचारा कैसे निभाएगा। इसलिए निर्णय आप विशेष प्रबंधक और व्यवस्थापकों को सोच के करना है कि कौन सा आदमी कितना योग्यता रखता है। आज बड़े वकील साहब भी पधारे हुए हैं, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हमने मौन तो इसलिए लिया था कि पिछले 10-11 वर्षों से स्मरण भजन एकांत में हुआ नहीं, तो करेंगे। पर जब अव्यवस्था देखते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि भाई यहाँ तो ये जगह छोड़ के चले जाओ, यहाँ फिर व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। जो चीज यहाँ है उसको तो ढंग से संभालो, लाना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। जो नहीं है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पर है उसको ढंग से संभालो, सुव्यवस्थित तरीके से उस कार्य को करो। वृद्ध गायों में और कमजोर गायों में, बछड़ों में, दुधारू गायों में, उनमें सब में अलग अलग प्रभारी है, और फिर भी गायों एक दूसरी मिल जाती है, 2-2, 3 दिन तक निकालते नहीं है। कई बार कहा कि बिना नस्ल के जो नंदी है वो गायों के साथ मत रखो, वो नस्ल का नाश कर रहे हैं, और बुढ़ी गायों के साथ भी कोई नंदी मत जाने दो, उनको कोई अब ब्याने की जरूरत नहीं, वो दुखी होती है और उनके बछड़े को फिर दूध नहीं मिलता है, बीमार होके गाय भी बैठ जाती है, बछड़ा भी दुखी होता है। ऐसी गायें केवल सेवा करने के लिए हैं, उसमें कोई नंदी न रखा जाए। एक छोटा नंदी बुढ़ी गायों में छोड़ दिया और छोटी बछड़ियों में फालतू के 9 दिए रूढ़िए घूम रहे 3 दिन से, उसको भी नहीं निकाला। तो ये सब असावधानी और लापरवाही के कारण हो रहा है भैया। 3-3 दिन में तुमको समय न मिले, वहां काम करने वाले ग्वाल को समय न मिले, प्रभारी को उनको कहने का समय न मिले, तो फिर क्या करता है वो। दिन में उसको कई बार अपने विभाग को देखना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहीं अव्यवस्था तो नहीं हो रही है। ये बहुत जरूरी बात है। अगर इसमें आपको कोई कठिनाई है तो आप बता दो, आपको छूट है, बता तो सकते हो कि हमें ये कठिनाई है। आप बताओ ही नहीं, मानो ही नहीं, करो ही नहीं, तब क्या मतलब फिर बोलने का और कहने का। वकील साहब बता रहे थे कि आपको अगर क्षोभ हो जाता है, आप नाराज हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों की क्या हालत होगी। हम नाराज होते हैं, यहाँ क्षोभ किस पे करते हैं, किसी पे नहीं करते, हम तो अपने ऊपर करते हैं कि तुम गलत फंस रहे हो, तुम गलत गंदगी में जा रहे हो। अगर तुम्हारे साथ में कोई चलने को तैयार नहीं है तो तुम उनके साथ क्यों जाते हो। स्वामी जी महाराज, स्नान जी महाराज कहते थे कि भैया जब मेरी आंखें चली, प्रार्थना और पुकार जारी रहेगी। अब जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल निराश होके बैठे रहें। जीवन में निराशा को कोई स्थान नहीं है। ये तो हमारा भजन है, सेवा तो सेवा हमारी माला है। यह कोई किसी पर एहसान थोड़ा ही है, या नहीं तो कहीं और कर लेंगे, शरीर से नहीं तो मन से कर लेंगे। सेवाई करनी है तो किसी को दिखाने की थोड़ी कोई जरूरत है। दिखाना तो इसलिए होता है कि जब लोक उपकारी कार्य हो, अधिक लोगों के हित का कार्य हो, और वह उस समय में हो। अगर उस समय नहीं हुआ तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी।
ऐसे समय में उस कार्य को लोक समूह के बीच में प्रचारित करके किया जाता है। पिछले भयंकर दुष्कालों में राजस्थान का और देश भर का करोड़ों गोवंश नष्ट हुआ है और भी नष्ट हो जाता। इसलिए भैया ये प्रचारित करके गौसेवा अभियान चलाया। वास्तव में सेवा कार्य तो बहुत शांति से और बिना प्रचार किए करना चाहिए, क्योंकि सेवा का प्रचार व्यक्तियों से, यहाँ संसाधनों से नहीं होता। उसका प्रचार तो प्रकृति स्वयं करती है। संसार में जितने अच्छे पुरुष हुए, जागृत पुरुष हुए, उन्होंने अपने प्रचार के लिए अखबारों में कोई एडवर्टाइज नहीं छपाई और न कोई प्रचारक भेजे उनके प्रचार करने के लिए। उनका प्रचार प्रकृति ने किया है, उनका चुनाव भी प्रकृति ने किया है। कोई भीड़ ने चुनाव नहीं किया। किसी महापुरुष के पास लाख लोग इकट्ठे हो रहे थे तो वो बड़ा हो गया, और किसी के पास 2 जने जाते थे तो वो छोटा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। महापुरुषों का, जागृत आत्माओं का चुनाव प्रकृति करती है और उसका प्रचार भी प्रकृति करती है। किसी व्यक्ति विशेष से या किसी भौतिक संसाधना से उसका प्रचार नहीं होता है और न उनको प्रचार करने की अंदर से इच्छा होती है। अगर अपना प्रचार करने की अंदर से इच्छा हो तो वो संत नहीं हो सकता भैया। कुछ और होगा पर संत नहीं। वो दूसरा हो सकता है, महात्मा नहीं हो सकता, और कुछ भी हो जाएगा पर संत नहीं हो सकता। संत के मन में कभी अपने प्रचार की बात उठती ही नहीं। क्यों उठेगी? उनको तो अपने आप को अनंत में मिलाना है। बहुत कुछ हो गई दूरी में, बहुत कुछ देर हो गई है, अब वो दूर या अलग रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए कभी भी संत महापुरुष अपना प्रचार नहीं करवाते हैं। और साधकों को भी प्रचार से बचना चाहिए। हम लोग साधक है, हमको भी अपने बड़ाई से, प्रतिष्ठा से और अपने नाम से बच के सेवा करनी चाहिए, तभी लाभ होगा। हमारे साथ जो वृत्त साधु है और वृत्त बिल्कुल भगवान के लिए निकले, भगवत प्राप्ति के लिए, उनके ऊपर विशेष जिम्मेवारी है। वे सत्संग में नहीं आते, यहाँ आगे पीछे खड़े रहते हैं। यहाँ आगे पीछे आते हैं तो ये सत्संग किसके लिए है? सत्संग तो वास्तव में उन साधकों के लिए ही है जो इसी जीवन में और जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए ही हैं। बहुत सी जगह हमने देखा गया कि जो सत्संग करते हैं, जो सत्संग करने वाले हैं, उनके साथी तो नींद लेते हैं और आने वाले सुनते हैं। वो सोचते हैं कि ये कहते हैं दूसरों के लिए, हमारे लिए थोड़ा ही कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा धोखा है। ये बात हम लोगों के लिए ही है। दूसरे भी उसमें से कुछ ग्रहण कर लें और उनका भी कल्याण हो जाए, पर विशेष रूप से साधकों के लिए है जो पूर्ण एक इच्छा से, एक उद्देश्य से लगे हुए हैं, जिनके सामने केवल एक ही कार्य है भगवत प्राप्ति का। उनके लिए ही सत्संग की सारी बातें हैं। वो ही ऐसी पवित्र सेवा और पवित्र भाव वो ही रख सकते हैं। निरंतर नाम स्मरण भी वो ही कर सकते हैं जिनका उद्देश्य प्रभु प्राप्ति का है। इसी जीवन में वो ही लोग ये कर सकते हैं। सत्संग की बातें उन्हीं के काम आ सकती है, सबके पूरी नहीं आ सकती है। सबको तो इसलिए बैठाते हैं कि कोई बात उनको भी पल्ले पड़ जाए तो भैया उनका भी कल्याण होवे और सेवा का कार्य हो रहा है उसमें भी सुधार होवे। क्योंकि सेवकों से सेवा होगी, बिना सेवकों कोई सेवा नहीं होती। सामान कितना ही हो और सेवक न हो तो सेवा नहीं होगी, और सेवक होगा तो सामान न होने पर भी अपने आप समय आने पर आ जाएगा। सेवक के पास में सामग्री आती है पर सामग्री के पास कोई सेवक नहीं जाता। ये याद रखने की बात है। इसलिए भाई जो केवल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखते हो उनको बड़ी सावधानी से इस सत्संग की बातों को सुननी चाहिए, मनन करना चाहिए। और उसमें कोई ऐसा, ये तो सत चर्चा है, सत चर्चा में सारी की सारी बातें अच्छी होती है, पर कहीं हमारा बोलने वाले का उसमें अहंकार या स्वार्थ आ जाए तो बात अच्छी भी नहीं होगी। तो ऐसी बात के लिए हमें कहना चाहिए कि आपने ये बात किस रूप से की, कैसे कही। आप मनन करोगे तो कहोगे, मनन करोगे ही नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं, केवल ऐसे औपचारिकता पूरी करोगे तो क्या लाभ होगा। इसलिए विशेष रूप से साधकों को खुद अपने जीवन से सेवा
और सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करके सेवा और सादगीमय जीवन से आदर्श प्रस्तुत करना होगा दूसरों के लिए, तभी दूसरे लोग भी सेवा की प्रेरणा ले पाएंगे। हम तो लेटे रहे, हम सुविधा का उपभोग करें, हमारा सम्मान हो और ये सत्संग की बातें दूसरे सुने, ऐसी भावना तो भयंकर धोखा देने वाली है भैयाओ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप आवश्यक साधन का उपयोग करो और लोग आपका मान करे, पर आप अंदर से ये अच्छी तरह से समझो कि ये मेरा सम्मान नहीं है, भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का, भगवान के बाना का और भगवान के स्वरूप का है। मैं क्या हूँ वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, दूसरे को क्या पता मेरी क्या दशा है, कौन सी स्थिति में हूँ, वो मैं जानता हूँ। अपने को अपने द्वारा देखो, अपने को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। जो आदमी अपनी दृष्टि से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, अपनी दृष्टि से वह फिर पूजाने की लालसा नहीं रखता दूसरों से। अपनी दृष्टि से जो दोषी है वो ही दूसरों से पूजाना चाहता है, दूसरों के सामने निर्दोष होना चाहता है। इसलिए अपनी दृष्टि से निर्दोष हो जाओ, अपनी दृष्टि से पूज्य हो जाओ, तो ये पूजा की और सम्मान की जो भूख है ये मिट जाएगी। बहुत बड़ी बाधक है, परमार्थ में बहुत बड़ी घातक है भैया। इसलिए जो अपमान करने वाले लोग हैं वो मित्र है और सम्मान करने वाले लोग हैं वो शत्रु है। यहाँ ऐसा समझो कि सम्मान में व्यवहार हमारा शत्रु है और अपमान में व्यवहार हमारा मित्र है। अपमान से ही ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हमारे दुश्मन लोग भी, जो दुश्मन अपने को मानते हैं, उनके द्वारा भी कई बार निंदा में ऐसी ऐसी बात आ जाती है। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।